जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहः ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। बोलिए। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। श्लोक का अर्थ देखिए। पहली पंक्ति जो है विषयाशावशातीतो, ये 4 शब्दों से मिलके बनी है। जरा इन शब्दों को अलग अलग करें, देखें। विषय, आशा, वश और अतीत, 4 शब्द हैं इसमें। विषय, आशा, वश और अतीत, अर्थात विषय पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के जो वश से रहित हो गए हैं, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में किसी की उन्हें कोई वांछा नहीं, पंच इंद्रियों के विषयों के बिल्कुल अधीनता जिनकी नहीं है। और निरारंभो, जो आरंभ रहित हैं। अपरिग्रह, जो परिग्रह रहित हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, जो ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा लगे रहते हैं। रक्तः, उस रूप ही जिनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जिनके मुख्य कार्य 3 हैं, ज्ञान ध्यान और तप। स माने वह तपस्वी, वह गुरु, प्रशस्यते, प्रशंसनीय है। गुरु कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया। पहला विशेषण, पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के वश से रहित हो। पंचेंद्रियों के विषय ऐसे मिलने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। जो मिल जाए, जैसा रहना, जैसा सहना, जहाँ ठहरना, जो भोजन, जैसा मौसम, सब में प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। दूसरा, निरारंभो, आरंभ रहित हो। तीसरा, अपरिग्रह, परिग्रह रहित हो। चौथा, ज्ञान ध्यान और तप में निरंतर लगा रहने वाला हो, जिनका मुख्य कार्य क्या है, ज्ञान ध्यान और तप। स तपस्वी, वह तपस्वी माने गुरु, प्रशस्यते, प्रशंसनीय है। अर्थात जिनमें 1 2 3 4 और ये चारों विशेषण पाए जाएं, उसे हम सच्चा गुरु कहते हैं। पंडित जी, विषयों की आशा से रहित हो, जरा इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। 5 इंद्रियां जो चाहती हैं, उनके जो वश नहीं हैं। पहला गुरु का विशेषण, जैसे मान लो स्पर्शन इंद्री क्या चाहती है, गर्मी बहुत है तो कूलर में, एसी में, पंखे में क्यों ना रहा जाए। लेकिन नहीं, वो जानते हैं अगर पंखा कूलर एसी का यूज़ किया जाता है तो हमारे अहिंसा महाव्रत में दोष लगेगा। इसलिए नहीं, जैसा मौसम है वैसा ठीक है। स्पर्शन इंद्री के वश उनकी आशा नहीं है, उनके जैसा मिला वैसा ठीक। रसना इंद्री के वश में जो भोजन मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा भोजन लेना। भोजन ऐसा होना चाहिए, अपने साथ में 1 2 असिस्टेंट रखे, वो जाएं और मनचाहा भोजन बनवाएं, नहीं ऐसा नहीं। जो भोजन बना मिल जाए, रसना इंद्री उसको स्वीकार करे, रसना इंद्री के वश में नहीं है। गंध कैसी भी हो, नहीं यहाँ गंध अच्छी नहीं, हम नहीं ठहरेंगे, नहीं ऐसा नहीं। गंध कैसी भी हो, नासिका इंद्री के विषय के बस में नहीं है। चक्षु इंद्री, ये ऐसा होना चाहिए, फोटो ऐसी होनी चाहिए, निमंत्रण पत्रिका ऐसी बननी चाहिए, पांडाल ऐसे सजना चाहिए, नृत्य आदि देखना, ये सब नेत्रेंद्री का वशपना है जो इसके वश में नहीं है। और कर्ण इंद्री, अपनी प्रशंसा सुनने का चाव नहीं होना चाहिए, अगर है तो 5 इंद्रियों की वशता है। तो इन्होंने क्या विशेषण दिया, विषयों की आशा के वश से रहित। मुझे पंचेंद्रियों के विषय ऐसे प्राप्त हों, इनके जो वश में नहीं हैं। अर्थात
पंचेंद्रियों के विषय कैसे भी हों, जो उनको स्वीकार करते हैं और बिल्कुल समता परिणामी हैं, वे सच्चे गुरु हैं। पंडित जी, आरंभ रहित से हमें क्या लेना है? जिन कार्यों के करने में जीव हिंसा होती है वो कार्य आरंभ माने जाते हैं। अर्थात साधु वो जिनके किसी भी कार्य में हिंसा ना हो। अर्थात अगर कोई साधु मान लो फ्लश में निपटने जाते हैं तो वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आ पाएंगे। अगर कोई साधु हैं और फूल पत्तियों के ऊपर चलते हैं, मान लो जन्मदिन मन रहा है या आगमन पर फूलों की वर्षा हो और उसके ऊपर चलेंगे तो जीव हिंसा होगी, आरंभ माना जाएगा। जो सच्चे साधु होते हैं खड़े होकर अपने मठ, मंदिर, मकानों का निर्माण नहीं कराते। क्यों? इन सब कार्यों में हिंसा होती है। तो निरारंभ का मतलब होता है जिन कार्यों में हिंसा होती हो। फ्लश में निपटने जाने में कितनी जीव हिंसा होती है। वो सच्चे साधु ऐसे कार्य नहीं करते, इसलिए विशेषण दिया जिनके किसी भी कार्य में जीव हिंसा ना होती हो। पंडित जी, साधु तो नग्न ही होते हैं, फिर अपरिग्रह विशेषण क्यों दिया? परिग्रह त्याग महाव्रत के बारे में 6 डाला में एक पंक्ति लिखी है, अंतर 14 भेद बाहर संग 10 धातें टले। बहिरंग 10 परिग्रह जिनके नहीं होते, अंतरंग 14 परिग्रह भी जिनके नहीं होते। 14 परिग्रह मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय जिनके ना हो, वे सच्चे साधु की कोटि में आते हैं। साधु के पास क्या होना चाहिए? पीछी, कमंडलू और एक शास्त्र। इसके अलावा अन्य किसी भी वस्तु से यदि वह अपना संबंध रखता है तो वह परिग्रह की कोटि में आता है। जैसे अगर मोबाइल है तो परिग्रह है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो परिग्रह है, अपना मठ बनवा लिया है उसी में जाके ठहरते हैं तो परिग्रह है, रुपया इकट्ठा करते हैं, रुपए के लिए आते जाते हैं तो परिग्रहवान हैं। अगर ऐसे हैं तो वह सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। सच्चा साधु वह है जो पीछे कमंडलू और शास्त्र के अलावा अन्य किसी पदार्थ से कोई भी संबंध ना रखे। पंडित जी, सच्चे साधु को हमेशा किन कार्यों में लगे रहना चाहिए? जो अगला जो पंक्ति दिए हैं उसमें आपके प्रश्न का उत्तर है। उसमें उन्होंने कहा साधु के करने योग्य कार्य किस में लगा रहे? ज्ञान, ध्यान, तपोरक्तः 3 कार्य में लगा रहने वाला होना चाहिए। या तो ज्ञान, सच्चे ज्ञान की चर्चा में, सच्चे ज्ञान के पठन पाठन में, या ध्यान में, आत्मचिंतन या रूपस्थ पदस्थ आदि ध्यानों में, सामायिक आदि में, और एक तप करने में। निरंतर आत्मचिंतन में लगा रहने वाला, ज्ञान ध्यान तप के में लगा रहने वाला जो साधु है वह साधु प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कार्यों में समय गुजारना साधु के लिए कभी उचित नहीं कहा गया। 3 ही कार्य साधु महाराज को करने होते हैं, ज्ञान, ध्यान और तप। पंडित जी, क्या सच्चे साधु को गृहस्थों से बात करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए? क्वचित कदाचित गृहस्थ से बात करने में आपत्ति नहीं, पर वह साधु प्रशंसनीय नहीं है जो दिन भर गृहस्थों से घिरा रहता है। देखो स्टोपदेश में क्या लिखा? स्टोपदेश में लिखा है इच्छत्ते कांत संवासम। कैसा होता है मुनि? जो एकांत में रहने की इच्छा करता है। निर्जनम जनितादर, मेरे पास कोई नहीं आए इसके प्रति जिसका आदर उत्पन्न हो गया है। उनका सोचना क्या होता है सच्चे गुरु का? इन गृहस्थों से बातचीत करने में मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मेरा अपना काम तो ज्ञान ध्यान तप है, इसी में लीन क्यों ना रहूं? कदाचित कोई गृहस्थ कोई बात करे, थोड़ा बहुत उत्तर दे दे, उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा उन गृहस्थों के साथ लगे रहना उचित नहीं, अन्यथा ज्ञान ध्यान तप से रहित तो हो जाएंगे। पंडित जी, क्या सच्चे साधु को शास्त्रों में भगवान कहा है? आचार्य कुंद महाराज ने बोध पाहुड़ में निर्ग्रंथ मुनि महाराज के लिए साक्षात अरहंत, चलते फिरते अरहंत जैसा कहा है। और उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधु को भी भगवान की कोटि में रखा है। ये परम पूज्य हैं, पंच परमेष्ठी हैं, ये महान पूज्य हैं, बारंबार नमोस्तु करने योग्य हैं। इसलिए साधु तो भगवान हैं। तो फिर उनकी चर्या कैसी होनी चाहिए? जैसी भगवान जैसी चर्या होनी चाहिए। अर्थात जो कहा है इस श्लोक में, पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के वश से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से दूर रहने वाला और ज्ञान ध्यान तप में लगा रहने वाला, ऐसा साधु ही सच्चा साधु है। पंडित जी, सच्चे साधु की पहचान कैसे करें? इस श्लोक में समंत भद्र महाराज ने वही तो बताया है।
जो पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं रखते, मोटी मोटी पहचान समझने वाली बात है। सच्चा गुरु कौन? सबसे बड़ी बात, जो एसी कूलर पंखे में न रहता हो। दूसरी बात, जो अपनी इच्छानुसार भोजन बना के न लेता हो, जो फ्लश में निपटने न जाता हो, जिसके पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह परिग्रह ना हो, जिसका पैसे से बिल्कुल संबंध ना हो, हिंसा वाले कार्यों में जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होता हो, और जो अधिक से अधिक अपना समय ज्ञान ध्यान तप में लगाता हो, वह सच्चा साधु है, वह प्रशंसनीय है। और आपको देखना हो तो ये भी ज़रूर देखना 28 मूल गुण उनमें हैं या नहीं। अगर 28 मूल गुण हैं तो प्रशंसनीय है, अन्यथा फिर सच्चे साधु की कोटि में कैसे आ पाएंगे। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। एक साथ बोले, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय संभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। 8 अंगों में पहला अंग होता है निशंकित अंग। जैसा इसका नाम है वैसा इसका स्वरूप है, निशंकित अर्थात शंका रहित होना। किसमें? भगवान के वचनों में। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? निशंकित अंग का धारी होता है, अर्थात भगवान के वचनों में शंका नहीं करता। तो क्या करता है ये बता रहे हैं, देखिए। इदम एव, संधि विच्छेद, ऊपर के पंक्ति को तोड़ते जाइए और समझते जाइए। इदम एव, ईदृशम एव, इदम येव, यह यही है, ईदृशम एव, यह ऐसा ही है। भगवान ने जिस वस्तु का जो स्वरूप बताया है, वास्तव में इस वस्तु का यही स्वरूप है और ऐसा ही स्वरूप है। 2 बातें फिर देखें। इदम एव, यह यही है, ईदृशम एव, यह ऐसा ही है। तत्वम, कौन? तत्व। तत्व का स्वरूप जो शास्त्रों में बताया गया है वह यह ही है। जीव ऐसा ही होता है और यही है जीव का स्वरूप। आगे देखें। न अन्य न च अन्यथा, ना तो अन्य वस्तु है ना अन्य प्रकार है। अच्छी तरह देखें, तत्व कैसा है? इदम यही है, ऐसा ही है, 7 तत्वों का स्वरूप। न अन्य, अन्य नहीं है, न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं है। भगवान ने शास्त्र में उपदेश दिया है, जो जानने देखने वाला होता है वह जीव है। तो यही जीव है, ऐसा ही जीव है, अन्य जीव नहीं है, अन्य प्रकार जीव नहीं होता है, ऐसा। इति, अब यहाँ भी संधि विच्छेद करें, देखिए थोड़ा सा कड़ाई, जरा ध्यान देंगे। इति अकंप आयस अंभोवत, 4 शब्द हो गए। इति माने इस प्रकार, अकंप माने अटल, मजबूत, पक्का, आयस अंभोवत, लोहे के पानी के समान। जब लोहे पे धार रखी जाती है तो क्या करते हैं? पहले धार रखते हैं, धार रखने के बाद उस पर टेम्पर चढ़ाते हैं, उसको आग में गर्म करके उसको पानी के अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है? उस लोहे के ऊपर जो पानी हो जाता है, अब वो धार पक्की हो जाती है। टूट जाएगा चाकू लेकिन मुड़ेगा नहीं, इसे कहते हैं लोहा पानी रखा हुआ। कहते हैं इति, इस प्रकार, अकंप माने अटल, लोहे के पानी के समान, सन्मार्गे, सच्चे मार्ग में, अर्थात जिन धर्म में, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश में, भगवान के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में रुचि ही, श्रद्धा होना, इसका नाम असंशया, निशंकित अंग है। शंका रहित होना, शंका सहित होने का मतलब ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार है या इस प्रकार नहीं है, ये तो हुई शंका।
और शास्त्रों में जैसा जिस वस्तु का स्वरूप बताया है यह ही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी जो दिल में अटल श्रद्धा है मजबूत, उसका नाम है निशंकित अंग। इस अंग की मुख्यता कहाँ मानी जाए? सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में, सच्चा देव ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं होता। शास्त्रों में जो बताया है, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हो वही सच्चा देव होता है, वास्तव में वही सच्चा देव है। कोई मुझे कितना ही डराए धमकाए, लेकिन सच्चे देव के स्वरूप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, आगम के अनुसार ही चलेंगे। सच्चे शास्त्र ये ही हैं, अन्य नहीं हैं। सच्चे गुरु वही हैं जैसा शास्त्र में लिखा है। कोई कहे उनको मान लो, उनमें चमत्कार है, उनको देख लो, नहीं नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का तो स्वरूप जो शास्त्रों में लिखा है वही है। मैं अन्य की मान्यता नहीं बना सकता। 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप के मामले में बिल्कुल जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का जो स्वरूप जैन शास्त्रों में है यही सच्चा है, अन्य सच्चा नहीं है। ये 7 तत्व 9 पदार्थ इसी प्रकार हैं, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा मजबूत श्रद्धान होना चाहिए। मजबूत श्रद्धान किसे कहते हैं? मजबूत श्रद्धान देखें, अगर कोई आपसे ये कहे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ये पोटेशियम साइनाइड है इतना सा, इसे ज़रा चख के इसका स्वाद बता दो, आप पोटेशियम साइनाइड चखोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अरे 1 लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, कोई 50 लाख दे तो भी नहीं चखेंगे। क्यों नहीं चखेंगे? क्या आपने अखबार में आज तक कभी देखा साइनाइड खाने से कोई मरा हो? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो हमारा विश्वास है कि पोटेशियम साइनाइड खाने से तुरंत मर जाते हैं। तो जैसे मर जाते हैं, जैसा वहाँ अटल विश्वास है, हम कोई कुछ भी कहे हम बिल्कुल खाने वाले नहीं, उसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में जो जैन शास्त्रों में बताया है यही सच है। अन्य ना देव हैं, ना शास्त्र हैं, ना गुरु हैं, यही हैं और इसी प्रकार हैं। ऐसा पक्का श्रद्धान होना निशंकित अंग है। निशंकित अंगधारी सम्यक दृष्टि जीव में और क्या विशेषताएं होती हैं? निशंकित अंगधारी सम्यक दृष्टि जीव में एक बड़ी विशेषता है, उसे अपने आत्मा के ऊपर अटल श्रद्धान है, इसलिए उसके 7 प्रकार के भय नहीं होते। 7 प्रकार के भय, उसे इसलोक संबंधी भय नहीं होता, उसे परलोक संबंधी भय नहीं होता, उसे वेदना का भय नहीं होता। अरे बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा? वो जानता है बीमारी शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती, इसलिए वेदना का भय नहीं होता। अकस्मात कुछ हो गया हो तो क्या होगा? अकस्मात कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही तो होता है, उसे उसका भय नहीं होता। मैं मर गया तो क्या होगा? नहीं, नहीं डरता बिल्कुल। वो जानता है मर गया तो क्या होगा, जब तक मेरा आयु कर्म है तब तक मेरा शरीर अलग होने वाला नहीं, मेरा मरण होने वाला नहीं, और जब मरण होने वाला है तो कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए नहीं होता। जय जिनेंद्र।